है दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या समझेंगे? वैलिडेशन। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जैसे ही फॉर्म सबमिट किया तो कॉलम नेम कैन नॉट बी नल वाली एरर आ रही। ये एरर आई क्यों? क्योंकि हमने एक वैलिडेशन नहीं लिखा था और हम उस कॉलम के डेटा को जो रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने वो इनपुट नहीं भेजा है। हमने देखा था कि नेम है, फिर पासवर्ड है और साथ ही में ईमेल है। ये तीनों वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है और हमने नल भेजी है। तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम आती है? उस वक्त प्रॉब्लम आती है वैलिडेशन की। ठीक है। तो इस तरह की एरर आती है। तो इस तरह की एरर की वजह से क्या होता है कि हमारा जो यूजर होता है वो इंटरेक्ट नहीं होता है। ये एरर जो आ रही है वो यूजर इंटरेक्ट नहीं है। डेवलपर ये एरर को समझ सकता है कि ये कौन सी एरर है, लेकिन हमें यूजर को क्या दिखानी है? हमें हमारी कस्टम एरर दिखानी है। ठीक है। कि जैसे कि कोई चीजें रिक्वायरमेंट है तो हम दिखा सकते हैं कि नेम इज रिक्वायर्ड समथिंग। ओके। तो हमें उस तरह की एरर हमें दिखानी है, ना कि इस एसक्यूएल टाइप की एरर दिखानी है। ठीक है। यूजर को ये नहीं पता होता है कि ये होम कंट्रोलर है, उसमें 24 लाइन में ऐसी एरर आ रही है। वो यूजर को नहीं पता होता है। ठीक है। यूजर को क्या है कि हमें जो फॉर्म सबमिट किया है उसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें उस हिसाब से मैसेज दिखाना है। ओके। तो हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें है ना एक वैलिडेशन एक्सेप्शन का क्लास ऐड करना होगा, यूज करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वैलिडेशन इन लारावेल। ओके। यहाँ पर हम क्लिक कर दे फर्स्ट यूआरएल में और यहाँ पर डाउन में जाएंगे। ओके। तो देखो ये इल्यूमिनेट वैलिडेशन एक्सेप्शन वाला हमें ऐड करना होगा हमारे ऊपर, यहाँ पर टॉप ऑफ द कोड। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वैलिडेशन एक्सेप्शन, ताकि हम वैलिडेशन के जो जो भी फंक्शन है हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ कि वैलिडेट डेटा। ओके। इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ? डॉलर दिस टू वैलिडेट। ओके। ये एक फंक्शन है वैलिडेट फंक्शन, जो वैलिडेट एक्सेप्शन में यूज होता है। उसमें ये फंक्शन ऐड किया हुआ है। हमें सिर्फ यहाँ पर जो जो कॉलम्स को वैलिडेट करवाना होता है वो हम यहाँ से करवा सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर मैं कॉलम्स के नेम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल नेम लिखता हूँ और उस पे यहाँ पर साइड में क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि उस पर किस टाइप की वैलिडेशन रखनी है। फिलहाल हमें लिखनी है कि नेम हमें रिक्वायर्ड है, तो एक रिक्वायर्ड नाम का एक वैलिडेशन आता है, तो वो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। साथ ही में हम क्या करेंगे, पासवर्ड और ईमेल का भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं ईमेल का भी ऐड कर दिया और साथ ही में पासवर्ड का ऐड कर दिया। ओके। जब फॉर्म सबमिट होगा तब रिक्वेस्ट जाएगी, तो सबसे पहले क्या रन होगा? वैलिडेशन रन होगा। ओके। आई थिंक यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगा और यहाँ पर के हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगा, दिस नहीं आएगा। ओके। तो हम रिक्वेस्ट को वैलिडेट फंक्शन में डालते हैं और वो एक जो भी फील्ड है उसके साथ वो उसका वैलिडेशंस चेक करने जाएंगे। ओके। यहाँ पर एरर आ रही है। समथिंग। ओके। ठीक है। अभी हम क्रोम में चेक करने चलते हैं। ओके। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ और फिर से सबमिट करूंगा। तो देखो वो वाली एरर तो चली गई, लेकिन यहाँ पर फिर भी अभी जो मैसेज चाहिए वो नहीं आ रहा है। वो एरर तो चली गई, जो कंट्रोलर में ये लाइन में ये प्रॉब्लम थी वो एरर चली गई,
मतलब हमारी जो वैलिडेशन जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ओके, तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर, ओके, यहाँ पर ब्लेड फाइल में चले जाते हैं और मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बीच में हम क्या रखेंगे, एक वैलिडेशन के रिलेटेड जो रिस्पॉन्स आया होता है वो हम वहाँ पर रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, इतना पोर्शन है, मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं पेस्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट में थोड़ा रख देता हूँ। तो क्या होगा कि हमें रिस्पॉन्स में एक एरर मिलेगा, ठीक है। उस एरर को हम लूप में चलाकर वन बाय वन दिखा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम एरर को दिखा सकते हैं, और आइदर एरर को ऐसे दिखा सकते हैं और यहाँ पर नीचे भी रख सकते हैं। ओके, तो हम एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर जैसे ही सबमिट करूंगा तो ऊपर एक साथ जिसके रिलेटेड भी एरर है वो यहाँ पर हमें दिख जाएगी। मतलब ये नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। अभी देखो मैं नेम फील्ड में कुछ लिख देता हूँ, टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब अब क्या करूंगा, सबमिट करूंगा तो नेम फील्ड की रिक्वायरमेंट चली जाएगी, ईमेल फील्ड और पासवर्ड फील्ड की आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो नेम फील्ड की चली गई, मतलब हमारा वैलिडेशन वर्क हो चुका है। ओके, अभी क्या है कि वैलिडेशन टू टाइप का होता है। एक क्या होता है जो हमारा फ्रंट एंड दे देता है, उस टाइप का जो हमारा HTML है वो दे देता है, और दूसरा क्या है, लारावेल प्रोवाइड करता है। इससे क्या है कि टू टाइम वैलिडेशन से क्या है कि इफिशिएंट बनता है यूजर के लिए। ताकि कई बार क्या होता है कि कुछ वैलिडेशन से जो यूजर साइड से जो है वो नहीं हो दी जाती है, तो वो हम कस्टम जो बनाना होता है वो हम लारावेल के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। कुछ क्या है कि फॉर एग्जांपल के जैसे कि ईमेल है, तो ईमेल यूनिक कैसे पता चलेगा कि ये ईमेल यूनिक है? ओके, तो उसके लिए हमें क्या होगा कि सबसे पहले वो एक डेटाबेस में चेक करने जाएगा, बाद में वो वैलिडेशन दे देगा। तो उस टाइम हमें क्या करना होगा, उस टाइम हमें लारावेल का वैलिडेशन यूज करना होता है। ओके, तो हम यहाँ पर एक ईमेल का भी देख लेते हैं, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं ईमेल। ओके, ओके, सॉरी, email required, email। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे अवेलेबल वैलिडेशन, इतने सारे वैलिडेशन रूल्स है। आप देख सकते हो कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर वैलिडेशन रूल्स अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं एक यूनिक वाला चेक कर लेता हूँ। ओके, देखो इस तरह से मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें यूनिक की पता चले। अब देखो मैं पहले यूनिक का यूज नहीं कर रहा हूँ, और एक मिनट, ओके, फिलहाल मैं इसको एक कमेंट में डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर हमारा डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ यूजर का, और ये सेम ईमेल से मैं फिर से रजिस्ट्रेशन की ट्राई करता हूँ। नेम, फिर ईमेल सेम डाल रहा हूँ और पासवर्ड में कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो फिर से और एक बार एसक्यूएल की एरर आई। ये हमें यूजर को नहीं दिखाना है कि भाई एसक्यूएल में एक ईमेल है जो हमने यूनिक फील्ड ली है, तो उस तरह से नहीं। हमें किस तरह से दिखाना है, हमें दिखाना है कि भाई ये जो एरर है वो एज ए यूजर को उस तरह से दिखे। ओके, यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
यहाँ पर मैं एक पाइप का यूज करूंगा। ये पाइप किस लिए यूज होता है? इसको कहते हैं और, मतलब मल्टीपल मुझे यूज करना हो वैलिडेशन तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं ईमेल के साथ करना चाहता हूँ और ये निकाल देता हूँ कमेंट। ओके, अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो ईमेल हैज ऑलरेडी बीन टेकन। यहाँ पर क्या है कि ईमेल, ये ईमेल है वो ऑलरेडी ले लिया है, तो आप इस ईमेल का यूज नहीं कर सकते हो। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुछ चीजें हैं जो बैकएंड के डेटा के ऊपर डिपेंड करती है, तब बैकएंड साइड का हम वैलिडेशन यूज करते हैं। साथ ही में आप अपना कस्टम वैलिडेशन भी बना सकते हो और उसको यहाँ पर यूज भी कर सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पर हमने वैलिडेशन तो बना लिया। अब मुझे यहाँ पर उसका मैसेज भी डालना है, तो क्या करेंगे, और यहाँ पर नेम लिखेंगे। जैसे कि हमें इसका नेम कुछ और ही रखना है, तो क्या लिखेंगे, नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पर नेम डॉट क्या लिखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा। मतलब जो यहाँ पर ऊपर वैलिडेशन लिखा है यहाँ पर ये नाम, वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर वो अप्लाई हो। ओके, और ये है ईमेल। ओके, ईमेल रिक्वायर्ड, और ये है पासवर्ड रिक्वायर्ड। ओके, अभी ईमेल के लिए दो चीजें हैं, एक रिक्वायर्ड भी है और एक यूनिक है। पहले हमें किस तरह का मैसेज आया, दिस ईमेल हैज ऑलरेडी बीन टेकन, बट अब इस मैसेज को हम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी देखो मैं दिखाऊंगा, ईमेल कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यूनिक लिख देता हूँ, कॉपी यूनिक ईमेल, the email has been already taken. Email has already taken. ओके, अभी मैंने सिर्फ ध निकाल दिया, सिर्फ ऐसे रख दे रहा हूँ। ओके, आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा, देखो नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, ये सब आ गया। ओके, अब देखो कोड बिट B2 में लिख रहा हूँ तो क्या आ रहा है, इमेज है ऑलरेडी टेकन, जो हमारा है वो अब आ गया। तो इस तरह से आप मैसेज को एक अलग तरीके से भी बना सकते हो, खुद की तरह से मैसेज लिखवा सकते हो। तो ये था वैलिडेशन टूल। ओके, आपको फॉर्म वैलिडेशन तो आ गया होगा अब तो। ओके, तो दोस्तों हमने ये देख लिया कि वैलिडेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि कस्टम वैलिडेशन किस तरह से क्रिएट करेंगे। मतलब एग्जांपल की, जैसे कि पासवर्ड में ऐसे रखना है कि 8 कैरेक्टर टू 16 कैरेक्टर, इसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए। आई और एक चीज है कि स्ट्रिंग, मतलब नेम है वो सारे अपर केस में ही होने चाहिए। तो उसके रिलेटेड किस तरह से हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉरी, ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि PHP आर्टिसन में हम क्या बना रहे हैं, रूल बना रहे हैं। रूल मीन्स के एक वैलिडेशन बना रहे हैं, तो उसके रूल्स बना रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, PHP आर्टिसन मेक रूल, और यहाँ पर हम करेंगे उस रूल का नेम, जैसे कि अपर केस। ओके, तो कोई भी फाइल का नेम आप लिखो, कंट्रोलर बनाओ या फिर मॉडल बनाओ। अगर उसमें एक से ज्यादा नेम आते हैं तो आप स्पेस मत दीजिए, इसमें एरर आएगी। स्पेस अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर या फिर दूसरी चीज अंडरस्कोर, या फिर आप अंडरस्कोर अलाउ कर सकते हो या फिर कैमल कैश में लिख सकते हो, लेकिन
स्पेस आपको नहीं देनी है और साथ ही में डैश भी नहीं करना है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा रूल्स बन के आ गए। ये देखो यहाँ पर रूल बन गए हैं। अब रूल में है ना बाय डिफॉल्ट ऐसे बना के आ जाता है। ओके, एक वैलिडेट फंक्शन होता है, जैसे कि हमने वहां पर वैलिडेट फंक्शन यूज किया था, सेम ही यहाँ पर वो होता है। ओके, तो हमने एक कोड बना के रखा था कि यहाँ पर क्या करेंगे कि वैल्यू में एक वैल्यू आएगी, जो रिक्वेस्ट से वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आएगी। ठीक है, और वो क्या चेक करेगी कि उसको स्ट्रिंग टू अपर में करेगी और वो वैल्यू से मैच करवाएगी। अगर दोनों मैच नहीं हो रहे तो क्या होगा कि एट्रीब्यूट मस्ट बी अपर केस, ऐसा से एट्रीब्यूट में क्या होगा कि वो जो उसका नाम होगा वो पास होगा। ओके, अब हमने ये वैलिडेशन बना दी है। अब हमें यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूज करेंगे। ओके, तो वो वैलिडेशन कहाँ पर है, ऐप रूल्स में है, तो ये कॉपी कर लेते हैं ऐप रूल्स। तो यहाँ पर ऐप रूल्स सेल्स हम क्या लिखेंगे, अपर केस जो नाम था। ठीक है, ये यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर किस तरह से ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले पूरा एरे में लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हो और नीचे दी गई है सिंटेक्स इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, अब एरे में क्या है कि कोमा सेपरेटेड करना होगा, तो यहाँ पर कोमा देकर हम क्या कर रहे हैं कि न्यू और अपर केस का नेम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अपर केस लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो वरना एरर आ सकती है। ओके, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और अगर को ये इसी वैलिडेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर पाइप की जगह आपको क्या होगा कि दोनों को अलग अलग सिंगल इन्वर्टेड कोमा में सेपरेटेड एज ए एरर लिखना होगा। ओके, अगर सिंगल हो तो चलेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो आपको कोमा सेपरेटेड में लिखना होगा। ओके, ये दूसरी सिंटेक्स है, पहली सिंटेक्स तो आपने देख ली थी। ओके, तो मैं यहाँ पर फिर से क्रोम में जा रहा हूँ। ओके, रिफ्रेश करूंगा। ओके, मैं भी यहाँ पर लिख रहा हूँ कोडिंग, मतलब ये अपर केस में नहीं है, तो देखते हैं एरर आ गई। जो देखा इसमें आ गया एरर, द नेम मस्ट बी अपर केस। यहाँ पर देखो द नेम आया, तो उसने क्या किया कि नेम को एज ए एट्रीब्यूट में पास किया। ओके, तो एट्रीब्यूट हमें किसको कहते हैं, यहाँ पर जो इनपुट टाइप में जो यहाँ पर नेम होते हैं उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। यहाँ पर नेम में एट्रीब्यूट कौन सा है, नेम है। सेम ईमेल में एट्रीब्यूट कौन सा है, ईमेल है। ओके, तो ये एट्रीब्यूट पास होता है रूल में। ओके, तो अपर केस में क्या है, यहाँ पर वैलिडेट में बाय डिफॉल्ट क्या है, एक एट्रीब्यूट पास हुआ जो नेम है, उसकी वैल्यू क्या है, तो कोडिंग हमने लिखी थी। ठीक है, और एक क्लोजर पास होता है, जिससे वो हम आगे समझेंगे क्लोजर क्या है। ठीक है, तो एक क्लोजर का वेरिएबल पास होता है। अभी देखो यहाँ पर हम कोडिंग में सब कुछ कैपिटल में लिखेंगे तो वो एरर नहीं आएगी, ईमेल और पासवर्ड की एरर आएगी। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्रड किस तरह से करना है। ओके, क्रड में मतलब क्रड का फुल फॉर्म होता है कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो इसे क्रड कहते हैं। मतलब हम यूजर का डेटा पहले डिस्प्ले करेंगे फुल लॉक, कि जितने भी यूजर है उसका डेटा डिस्प्ले हो। फिर एक नया यूजर का क्रिएट करवाएंगे। फिर क्या करेंगे कि जो क्रिएटेड यूजर है उसको एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे, और एट द एंड हम उसको डिलीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल कोड विद बिट्टू को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। ओके, तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।